मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा पिछली बार कैसे मंथरा ने कहा कैकेयी, देखो 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तुम्हें बचाएगी, एक तुम्हारे बेटे को बचाएगी और एक तुम्हारे पिता को बचाएगी। मंथरा कहने लगी, कैकेयी तुमने अपना पूरा जीवन केवल भोग विलास में निकाला है। राजा ने तुम्हें अपनी पटरानी के रूप में लिया और उस मद में तुम बहुत ज़्यादा गर्वित हो गई। तुमने सुमित्रा और कौशल्या को कभी देखा ही नहीं और राजा को भी उन्हें कभी देखने नहीं दिया। राजा दशरथ आपके ऊपर अपना प्यार बरसाते रहे, आप और उस मद में डूबती रही। इस मद में आपने कितनी बार कौशल्या का नोइंगली और अननोइंगली इंसल्ट किया है। दशरथ को तो आप अपने हाथ की मैल के बराबर समझते हो। दशरथ भी आपके प्रेम में और आपके शरीर में डूबे हुए हैं। ऐसी अवस्था में आपको क्या लगता है कौशल्या मूर्ख है? वो गिनती नहीं कर रही कि आपने कितनी बार उसका अपमान किया है। अब जब कल राजा राम बनेगा तो कौशल्या के लिए तो ये खुला मैदान है। अब राजा की माँ के रूप में सारा अटेंशन कौशल्या को होगा। फिर दशरथ भी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम ये देख नहीं सकती? अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है कौशल्या के दंश से, कौशल्या एक ऐसे सांप के रूप में है, नागिन के रूप में है, जो देख रही है कि किस और व्यक्ति ने मुझे कितना दर्द पहुंचाया है और वो डसने के लिए राम के रूप में एक सांप तैयार कर रही है। राम एक ऐसी तलवार है जो अब तक कौशल्या के म्यान में है। जैसे ही वो तलवार निकलेगी कैकेयी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। क्या ये तो देख नहीं सकती? कैकेयी सोचने लगी, तो हे रानी, मैं तेरे लिए बात कर रही हूं, तू बच। कौशल्या का कहर अब तेरे ऊपर बरसने वाला है। कल सुबह से देखना तेरे सितारे कैसे टर्न हो जाते हैं। कल तक जब देश की प्रजा तुम्हारे पास दान मांगने आएगी तो क्या तुम कौशल्या के पास उनको भेजोगी? जब तुम्हारे पिता अश्वपति, तुम्हारे भाई तुमसे कुछ फेवर मांगेंगे तो क्या तुम उन्हें बोल पाओगी, अरे भाई मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, तुमको कौशल्या के पास जाना पड़ेगा, वो राजा की माँ है? या तुम मर जाओगी, खुदकुशी कर लोगी? कैकेयी का दिमाग ठनका। मंथरा कहने लगी, दूसरी चीज भरत, तुम इतनी मूर्ख हो कैकेयी कि तुम भोग विलासिता में राजा के साथ पड़ी रही और तुमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि भरत का जीवन कैसे बीत रहा है। भरत अयोध्या में ज्यादा था ही नहीं, वो तो अपने नाना जी अश्वपति के पास बड़ा हुआ। तो अश्वपति के पास जब बड़ा हुआ तो द नेचर ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अयोध्या में क्योंकि भरत नहीं रहे हैं, वो दशरथ की आंखों में कभी आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है। ही डजंट कंसिडर। वेयरएज राम हमेशा यहीं पर हैं। कौशल्या ने राम को कहीं नहीं जाने दिया। तो राम हमेशा दशरथ के सामने रहे, दशरथ के सामने उसकी अच्छाइयां आई। और लक्ष्मण तो राम ने पहले ही उनको फुसला करके अपने पास रख लिया है, तो लक्ष्मण तो कुछ बोलेंगे नहीं। शत्रुघ्न तो ऐसे ही लिंबू टिम्बू हैं और वो भी हमेशा भरत के साथ में ननिहाल जा करके रहते थे। तो बचा कौन है यहाँ पे? फिर तो नेचुरली राम ही दिख रहे हैं, तो राम ही राजा बनेंगे। अगर किसी व्यक्ति के गुण सामने नहीं आएंगे तो वो पुरस्कृत कैसे होगा? और इस अपुरस्कृत भावना के लिए तुम जिम्मेदार हो कैकेयी। यस, आप हमेशा पाउडर लगाते हुए और नेल पॉलिश लगाते हुए रह गई और भरत वहां पे ननिहाल में बढ़ता रहा। सो देयर इज नो अफेक्शन दैट इज देयर बिटवीन दशरथ एंड भरत। एकदम नाटकीय ढंग से मंथरा कहने लगी, हे भरत, अब मैं क्या करूं? तेरी मां समझती नहीं है तेरे ऊपर कितना कठिन काल आने वाला है। तेरी अच्छाइयाँ, तेरी सादगी, तेरी नम्रता, तेरे युद्ध कौशल्य, बाणों के साथ में तेरे स्पेसिफिक स्किल्स, तेरा नम्र स्वभाव, ये सब गटर में चला जाएगा कल। क्योंकि
तेरी माँ ने तेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर नहीं किया जबकि वो कर सकती थी। भरत, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस तेरी माँ की दासी हूँ, और तेरी माँ ही जब तेरे विनाश का कारण बनना चाहती है तो फिर ये दासी क्या कर सकती है। ऐसे फूट फूट करके मंथरा रोने लगी। मंथरा कहती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैकेयी प्लीज हियर वेरी केयरफुली, सारा जग जानता है कि तुम्हारे पिता अश्वपति जनक महाराज से बहुत डरते हैं। जनक और अश्वपति में इट हैज ऑलवेज बीन 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, लेकिन अब तक जनक ने कुछ किया नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में दशरथ हैं, और दशरथ के संबंध अश्वपति से भी अच्छे हैं क्योंकि वो आपके ससुर हैं, उसके ससुर हैं, और जनक महाराज से भी अच्छे हैं। तो दशरथ को देख करके जनक महाराज ने अब तक अश्वपति पर चढ़ाई नहीं की, लेकिन कल जब राम राजा बनेंगे तो जनक तो उनके ससुर हो जाएंगे, और तब अगर जनक चढ़ाई करेंगे अश्वपति पर, तुम्हारे पिता पर, तो वो तो उनके ससुर हैं, और राम का तो ज्यादा संबंध रहा नहीं अश्वपति से, तो वो क्यों नहीं डिफेंड करेंगे। सो द मोमेंट राम बिकम्स द किंग, नो दैट जनक विल स्टार्ट हैचिंग प्लान्स टू असर्ट द किंगडम ऑफ अश्वपति, और अल्टीमेटली वो जा करके जनक का राज्य और अश्वपति का राज्य एक हो जाएगा, जनक राजा हो जाएंगे, अश्वपति को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा, वो यहाँ पर भी आके नहीं रह सकते। अरे बेटी के पास जाकर के कौन रहता है, और अगर अटैक कर दिया तो अपने ससुर को रोकने के लिए दामाद क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, और उसका रिलेशन क्या है अश्वपति से, कुछ नहीं। सो नो दिस, यू मस्ट प्रिवेंट the coronation of Ram for these three things. One will save you, one will save your son, and one will save your father. इतना जब कही मंथरा, तब कैकेयी की आंखें चमक गई। कैकेयी ने मंथरा को गले लगा दिया, बोली, मंथरा तुम तो मेरी इतनी अच्छी संगिनी हो, मैं अब तक ऐसे ही तुमको सेविका समझती रही, मैंने तो तुम्हें एकदम अच्छी मित्र के समान ट्रीट करना चाहिए था। यू आर अ कॉन्फिडेंट नॉट अ सर्वेंट। तुम कुब्जा हो, लेकिन इस कुब्ज में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए और मेरे मायके के लिए हितचिंतक चाहती हैं। अयोध्या के भी तुम हितचिंतक हो। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा एक्चुअल वर्थ। मैं सही में अपने पिता अश्वपति की बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ कि तुम्हारे जैसी एक अच्छी संगिनी को उन्होंने मैरिज के समय अपने साथ भेजा। आज तुम हो करके मेरा, मेरे बेटे का, अयोध्या का और मेरे पिता का भाग्य संवरने वाला है। द पॉइजन हैड एक्टेड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।